हरियाणा के सरकारी विभागों में 590 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले की फाइल भी खुल गई है। हरियाणा सरकार ने मामले की जांच एसीबी को सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बैंक घोटाले का पता लगते ही आनन फानन में बैंक और हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था, जिसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक भी एक्टिव हुआ और पंचकुला की डीसीपी के नाम पर एक शिकायत सौंपी गई, जिसकी जांच डीसीपी ऑफिस की ओर से इकोनॉमिक्स विंग को सौंपी गई है। फिलहाल सरकार ने मामला एसीबी को ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि पंचकुला नगर निगम ने सेक्टर 11 की कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में अकाउंट खुलवाया था, जिसमें नगर निगम की 16 एफडी इसी ब्रांच में थी। इन एफडी को एसबीआई बैंक से ट्रांसफर करवाया गया था। वहीं अब सामने आ रहा है कि 5 एफडी का बैंक में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है, जिसके बाद अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। वहीं मामले में बैंक की पूर्व कर्मी स्वाति और पुष्पेंद्र का नाम सामने आ रहा है। हरियाणा सरकार का पैसा बैंक फ्रॉड का एक और मामला सामने आया है। इससे पहले आईडीएफसी बैंक ने 590 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया था और अब कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसने पंचकुला नगर निगम के करीब 150 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है और सरकार के ये मामला संज्ञान में आ चुका है। पंचकुला के सेक्टर 11 में इस वक्त हम मौजूद हैं और कोटक महिंद्रा की जिस ब्रांच से ये अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे उसकी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से सरकार के पैसे को चुना जो है वो बैंक फर्जी तरीके से लगा रहे हैं। आईडीएफसी बैंक में जो 590 करोड़ का फर्जीवाड़ा था उसमें भी फर्जी जो कंपनियां हैं उनमें पैसा ट्रांसफर जो वो विभिन्न विभागों का किया गया और उसके बाद उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश थी। लेकिन सरकार के जब ये मामला संज्ञान में आया तो सरकार ने इस मामले की जांच दी, एफआईआर हुई, कार्रवाई उस मामले में जारी है। लेकिन इसी बीच पंचकुला नगर निगम का करीब 150 करोड़ रुपया जो है उसको भी इसी तरीके से फर्जी वाड़ा करने की कोशिश जो वो की गई है। पंचकुला नगर निगम ने इस मामले में जब एफडी करवाने के लिए या जो इस मामले से जुड़े हुए वित्तीय लेन देन के डॉक्यूमेंट की जब जांच की और तमाम जो उनको स्लिप थमाई गई थी उनको जब देखा गया तो ये सामने आया कि जो स्लिप दी गई है उन्हें डिपॉजिट की वो स्लिप ही फर्जी है। अकाउंट में पैसा ही नहीं है। जिस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने की बात हुई वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ। इसके बाद पंचकुला नगर निगम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले की जांच जो है वो करवाने के लिए सरकार को पत्र लिखा। अब इस मामले में हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश जो है वो दिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। इससे पहले आईडीएफसी बैंक का जो फर्जीवाड़ा है उसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच अब इस पंचकुला नगर निगम का जो कोटक महिंद्रा बैंक में फर्जीवाड़ा सामने आया है इसकी जांच जो है वो भी शुरू कर दी गई है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी सरकार ने दिए हैं। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद स्पष्ट होगा कि इस मामले में किन किन लोगों की किस तरीके की संलिप्तता है। लेकिन एक के बाद एक हरियाणा में जो ये 2 बड़े मामले सामने आए हैं जिसमें आईडीएफसी बैंक के 590 करोड़ और इसके बाद अब पंचकुला नगर निगम के करीब 150 करोड़ रुपए जो कोटक महिंद्रा ब्रांच में फर्जी तरीके से अलग अलग कंपनियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं और उनसे प्रॉफिट कमाने की जो कोशिश की जा रही थी, यानी सरकार को जो चपत लगाने की कोशिश हुई है, उस मामले में भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन